सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? मैं थोड़ी ढीली हूँ, पता नहीं आज नस चढ़ गई है, हाथ में बहुत दर्द है, उसकी वजह से हल्का फीवरिश लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए भी थैंक यू। सब चीज़ें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं, इसलिए मैं तो कभी बीमार होती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, इसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए। हमेशा अच्छे रहते हैं तो कभी कभी ये सब भी ठीक है ना, होना चाहिए। सब कुछ बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर और करते हैं बात। शांति शांति शांति। ओम
शुक्राना करते हैं भगवान को। बहुत 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 धन्यवाद। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्राना प्रभु। बहुत बहुत लाखों लाखों धन्यवाद, 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 थैंक यू, शुक्रिया। आज आंखें बंद बंद हुए जा रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब चलता रहता है। ऐसे ही एक आदमी था, उसको ना ईश्वर पे आस्था नहीं थी, बिल्कुल मानता नहीं था कि भगवान होते हैं। तो उसका क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। एक बार एक्सीडेंट हो गया उसका और वो गिर गया, और उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उसको संभाले या कुछ, लेकिन वो भगवान को नहीं मानता था, मतलब कुछ अड़ियल टाइप का जिसको कहते हैं। फिर जब उसके पास कोई सुख सुविधा नहीं पहुंची तो उसने ऐसे ही भगवान को पुकारा, भगवान मेरी रक्षा करो। बस एक बार बोला, भगवान मेरी रक्षा करो। तो वहीं से एक सब्जी वाला जा रहा था, उसने उसे उठाया, संभाला, हॉस्पिटल में ले गया, उसका ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद जो है, जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसकी वाइफ ने बोला कि चलो भगवान की दया से आप ठीक हो गए हैं, तो क्यों ना उस आदमी को थैंक यू कह के आए जिसने आपकी जान बचाई थी। तो उसने कहा, मैं तो कहता ही हूँ भगवान नहीं है, भगवान होता तो मुझे भगवान बचाने आता ना, वो तो सब्जी वाला था, और तुम कह रही हो तो मैं उसको धन्यवाद दे देता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो वहाँ पे गया और उसको बोला कि ऐसे अकड़ के बोला, धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मेरी जान बचाई। तो उसने कहा नहीं नहीं, वो तो मेरे को वहाँ से मैं जाता नहीं हूँ, चांस ली, मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ से वहाँ जाना चाहिए, इसलिए मैं उधर से निकल गया, वहाँ पे तुम गिरे हुए थे, तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। बात वहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन वो अपनी वाइफ से उसी बात को लेके उलझता रहा कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान नहीं है। फिर रात को उसको सपने में भगवान दर्शन देते हैं। पहले तो वो लड़ाई करता है कि भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं होती, ये है वो है। तो उसने कहा कि भगवान नाम की सत्ता नहीं होती तो तुम्हें वहाँ सब्जी वाला बचाने क्यों आता? उस सब्जी वाले के कोई मैं साक्षात तुम्हारे लिए आऊँगा? मैं तो किसी न किसी के घर में बैठ के तुम्हारा काम करवाऊँगा, और तुम्हारा काम होगा तो तुम्हें आगे से तुम ठीक हो जाओगे, तो आगे तुम उसको समझ पाओगे। तो सबके अंदर मैं ही हूँ। अब वो उसके दिमाग से ना वो एक उधेड़ बुन चल रही थी, वो सुलझ नहीं पा रही थी, वो परेशान था। तो धीरे 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 सोचते सोचते ना वो डिप्रेशन में जा रहा था। मतलब ऐसी एज उसकी हो गई, तो उसने सोचा कि ना, कि उसकी वाइफ ने बोला अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक काउंसलिंग करा लीजिए, किसी साइकोलॉजिकल वाले डॉक्टरों के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास, और वहाँ से उनसे बात करिए ताकि आपका दिमाग थोड़ा स्थिर हो जाए, आप बेचैन हो रहे हो। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हाँ मुझे उलझन तो बहुत है, मैं चला जाता हूँ, कुछ जो है अपना थेरेपी ले लूँगा या कुछ इस तरह की काउंसलिंग करा लूँगा कि मेरे को आराम मिल जाए। तो वो वहाँ डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला कि क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं मन में अंदर से शांति सी नहीं है, और कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ ये हो जाता है, घर की समस्याएं ख़त्म नहीं होती, फलाना ढिमाका, सारा दिन मेरे को परेशानियाँ ही रहती हैं, सुबह से रात तक मैं परेशान रहता हूँ। तो उसने कहा अच्छा, तो तुम एक काम करो। बोलो हाँ बताइए। तो उसने कहा कि तुम जो है अपने स्कूल जाओ जहाँ पे तुमने एजुकेशन ली थी, पढ़ाई करी थी, और वहाँ पे जो हाई स्कूल का जो उसका रजिस्टर होगा ना, वो रजिस्टर लेके आओ। अब उसने सोचा डॉक्टर ने बोला है, अब मैं उनके पास गया भी हूँ तो चलो कर लेता हूँ। तो उसने कहा वहाँ पे गया, वो जिस स्कूल में पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के बाद वहाँ से उसने उस रजिस्टर तो लाने दे नहीं सकते थे, उसने इसका एक फ़ोटो खींचा और वो अपने डॉक्टर को भेजा कि ये वहाँ की स्लिप वो है, सारी पूरा का पूरा क्लास का डेटा है। तो उसने कहा एक काम करो, अब वो तुमने निकाल लिया ना, अब जितने तुम्हारे क्लोज फ्रेंड थे तुम उनके पास जाओ और उनका हालचाल लो। तो अब वो भी बिजी था, तो जब समय मिलता था तब चला जाता था, तो जिसमें से 50% तो जा चुके थे ऊपर। किसी का तलाक हो गया था, किसी की हार्ट सर्जरी हुई थी, कोई बच्चों से परेशान था, कोई अपनी वाइफ से परेशान था, कुछ रोग से ग्रस्त थे, कुछ मतलब सब कुछ ना कुछ ऐसा था। तो
ऑलमोस्ट वो देख देख के बड़ा परेशान रहने लगा कि इतने सारे लोग हैं दुनिया में, सारे के सारे कुछ ना कुछ दुखी हैं और मैं तो फिर भी बहुत ठीक हूँ। तो जब बहुत सारे लोगों को उसने मिल लिया तो डॉक्टर के पास गया, कहने लगा कि ऐसे ऐसे, और उसने कहा था कि तुम लिख के आना कि क्या क्या है। तो उसने सारी चीज़ें बताई कि ऐसे हो गया, 50% तो चले गए, 50 पूरी उम्र भी नहीं जी पाए, किसी का तलाक हो गया है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ XYZ जिसको जो प्रॉब्लम्स थी वो उसने डॉक्टर को बताई। तो डॉक्टर ने कहा देखा, मेरा इसको लाने का सिर्फ यही मतलब था कि तुम सिर्फ अपने को देख के दुखी हो, जो तुम्हारे साथ के बिल्कुल साथ के पड़े हुए सेम एज ग्रुप के हैं तुम उनको देखो कि कितने सारे लोग क्या क्या चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, तुम तो बहुत ठीक है। और फिर भी हम बार बार परेशान होते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो जो भी है उस परमात्मा का शुक्र है, बहुत शुक्र है। नहीं तो जितने हमारे सम सेम एज ग्रुप के हैं उसमें से कितने लोग परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, और सबको कुछ ना कुछ है, लेकिन सब अपने कर्मों की वजह से। लेकिन हम इतने बड़े होके, जैसे आज हम लोग की जो उम्र हो रही है 55-60, जो भी हमको देख पा रहे हैं वो लगभग इसी के हैं। तो इस एज तक पहुंचते पहुंचते हमें सही, जैसे हमें पता होता है ना कि हमें ये चीज़, ये खाना हमें सूट कर रहा है और ये नहीं कर रहा, तो हम वो चीज़ नहीं खाते। तो उसी तरह हमें जीवन की बहुत सारी सच्चाइयाँ भी पता चल जाती हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो हम इससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें, पॉजिटिव रहें और हंसते रहें। हंस के देखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, और उस समय जो हम जो भी क्रिया करेंगे ना उसके फल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ तक आते आते तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी पता चल जाता है कि क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे। एक जो होड़ होती है वो होड़ शांत होनी चाहिए, बट क्या होता है कि हम जैसे जैसे एज को क्रॉस कर रहे हैं और हमारा लोभ बढ़ता ही जा रहा है डे बाई डे। तो फिर हमने इस एज तक क्या पाया बताओ, क्या पाया? कुछ पाया है? खोया है सब कुछ। और सबसे बड़ा क्या खोया? वक्त। जिस वक्त पे हमें हरि स्मरण करना चाहिए था, भजन करना चाहिए था, दूसरों की सेवा करनी चाहिए थी, दूसरों की काउंसलिंग करनी चाहिए थी, थोड़ा सा पीठ थपथपानी चाहिए थी, वो सब हमने ना करके सिर्फ हमने कहाँ समय बिता खराब किया? फालतू में। उसका घर, उसकी गाड़ी, उसके लोग, उसकी बहू, उसका फलाना, दूसरों को देख देख के। तो दूसरों को ना देखें, आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, पता है, आप खुद अपने डॉक्टर बन जाएंगे। आपकी सेल्फ फीलिंग होने लगेगी जब आप ईश्वर के संपर्क में जाएंगे, उनके सानिध्य में जाएंगे, उनका नाम जप करेंगे। तो अगर आपको अपनी स्वयं हीलिंग करनी, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो सबसे बड़ा डॉक्टर है प्रभु। उनकी शरण में जाइए, उनसे बातें करिए, और कण कण में है प्रभु, कण कण में। तो ऐसे एक छोटा सा भजन है, बड़ा अच्छा है और बड़ा सरल है, सब गा सकते हैं उसे। मेरे मन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में राम, मेरे मन मन में राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे चंदा मेरा, जैसे सूरज मेरा, अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, नर नारी में समाया तेरा नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे शबरी के राम, जैसे मीरा के श्याम, पत्ते पत्ते में समाया तेरा नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम,
मेरे कण कण में राम, मेरे मन मन में राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। और नाम जप करते रहें करते रहें करते रहें, कण कण में जब चला जाएगा तो आपको सारे रास्ते भी दिखाई देंगे, आपकी सेल्फ हीलिंग भी होगी, ईश्वर का सानिध्य भी मिलेगा, आपको शांति भी मिलेगी। और बाकी जो आपके क्लोज हैं उनसे मिलिए, बातचीत करिए, लेकिन किसी भी चीज़ को बहुत अंदर तक हावी मत होने दीजिए। जैसे एक कोटेशन था, कभी दोस्त चाय पीने के लिए बुलाएं तो जरूर जाएं, हम चाय पीने के लिए साथ नहीं बैठते, बल्कि साथ बैठने के लिए चाय पीते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी संगत है ना, तो वहाँ बैठ के कुछ चर्चा होती है। जैसे इकोनॉमिक्स में एक कहावत है कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री बैठते हैं तो वहाँ 7वीं परिभाषा अपने आप आ जाती है। तो इसी तरह जहाँ पे अच्छी अगर चर्चा चल रही है और अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमें अच्छा सीखने को मिलता है। मुस्कुराने की आदत डालें, क्योंकि एक मुस्कुराहट ही है जो आपके जीवन में खुशियाँ लाती है। इसलिए हंसते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस दुनिया में सभी अच्छे होते हैं, बस उनकी पहचान बुरे समय में होती है। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हमें लगते तो सब अच्छे हैं, लेकिन वक्त पे जो हमारे काम आता है तब हमें पता चलता है कि कौन अपना है। जिंदगी में कीमत दोनों को चुकानी पड़ती है, बोलने वाले को भी और चुप रहने वालों को भी। सलाह हारे हुए की सलाह लेनी चाहिए जो हारा हुआ है। अनुभव जीते हुए की उसने ऐसा क्या किया जो वो जीत गया, उससे सीखिए। और दिमाग स्वयं का, दोनों चीज़ों को देख के अपना दिमाग लगाएं और अपने अंदर से कुछ डिस्कस करें कि ये सही है या नहीं। सही है तो उसे आगे बढ़ें, और नहीं तो थोड़ा सा बैक हो जाएं। अपनों की प्रति गलतियों पर पर्दा डालना विनाश का कारण बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं ये बड़े हैं और हम उनको कुछ नहीं कहते हैं, तो अपनों पे गलतियों पर कभी पर्दा ना डालें। जरूर उसके प्रति, जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज़ मान लेनी चाहिए, नहीं। अगर आपको अंदर ठुक रही है, कभी कभी एक छोटा बच्चा भी बहुत कुछ कह जाता है, और कभी कभी बहुत बड़ा इंसान भी बहुत कुछ हट कर जाता है, तो आपके अंदर अच्छा लग रहा है, जो अच्छा होगा ना वो हमेशा सुकून और शांति देगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कंटिन्यू रखिए, नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा साइड हो जाइए। जिंदगी में हर मोड़ पर हमारी मर्जी नहीं होती, कभी वक्त रास्ता चुनता है तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं। जिंदगी में हर मोड़ पर हमारी मर्जी नहीं होती, कभी वक्त रास्ता चुनता है तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं। किस्मत ही तो रूठी है, किस्मत बनाने वाला तो साथ है। तो इसलिए हमेशा शिकायतें ना करें, सोचें प्रभु हमेशा हमारे साथ है और सबके साथ हैं। हाँ, खाली मेरे साथ नहीं, सबके साथ हैं, आपके साथ भी हैं। बस हमें अनुभव करने की देर है कि हम उसे महसूस कर सकें। खुदा महफूज रखें आपको उन 3 बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से और गलत दोस्तों से। ये हमारा ज़माना था, पापा भले किसी के भी आए, लेकिन भागना सबको पड़ता था। क्या होता था कि पहले के समय में अगर किसी ने छोटी सी भी गलती, जैसे हम लोग भी अगर कहीं मोहल्ले से निकल गए तो हमारे भाई या फादर ना देखें, लेकिन कोई दूसरा भी अगर हमें देख ले कि हम ऐसे ही जा रहे हैं और शाम हो गई, घर नहीं लौटे, और किसी ने कुछ भी गलती करी, तो मतलब सबको डांट पड़ती थी। और सारे मोहल्ले के जितने भी बड़े होते थे वो सारे फादर और भाई के समान ही होते थे, तो सबसे ही डर लगता था। आजकल की तरह नहीं कि बच्चों को बिल्कुल ऐसे बना के रखा हुआ है। किसी को आजकल तो टीचर ही कुछ नहीं कहते, पेरेंट्स और मोहल्ले वाले तो क्या ही कहेंगे। सत्ता, ताकत और जवानी सबकी एक्सपायरी डेट तय होती है, इसलिए हमेशा विनम्र रहें, सरलता से रहें, सहज रहें। और थोड़े सा जैसे हम अगर अध्यात्म की कुछ चर्चा करते हैं ना, तो उससे बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। भले ही हमें लगता है कि ये रिपीट हो रहा है, हम ओम कर रहे हैं तो हम करते हैं, भजन कर रहे हैं तो हमने सुन रखा है। लोग पता है क्या करते हैं, एक धर्म स्थान पर जाकर कहते हैं एक बार तो हम दर्शन कराए, दोबारा क्यों जाना, अब दूसरी जगह जाएंगे। तो गर्ज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है। तो आप गर्ज के लिए जा रहे हैं या आप सिर्फ पिकनिक मनाने जा रहे हैं,
भाई एक बार चले गए, अगर आपको अच्छी अनुभूति हो रही है तो आप वहां बार बार जा सकते हैं ना। ये थोड़ी कि हम एक बार, अब हमने एक बार खाना खा लिया अब हम दोबारा ना खाएं। दिन में भी तो खाया था, रात को क्यों खा रहे हो? मत खाओ। तो कोई भी चीज अगर हमें सुकून दे रही है तो उनसे बार बार मिलें, बार बार जाएं दर्शन करने भगवान के दर से, तो मतलब हमेशा एक नया आनंद आता है। लोग पता नहीं उसको इतनी सहजता से बोल देते हैं कि ये तो हमने कर रखा है, ये एपिसोड तो हमने दे रखा है। भगवान जैसे कोई भी चीज एक बार हमने वो चीज देख लिया, डेली का हमने 108 माला अगर जप ली तो हमने तो हमारा काम पूरा हो गया, अब हमें दिन भर कुछ नहीं करना। तो ये कोई बिजनेस थोड़ी है। फीलिंग के साथ आप करो ना कोई भी चीज, और आपको नहीं करनी आप मत करो, लेकिन ये मत कहो कि हमने कल किया था, आज सवेरे कर लिया तो हम शाम को क्यों करेंगे। आपको हर 2 घंटे में भूख लगती है, भूख नहीं लगती तो प्यास लगती है, प्यास नहीं लगती तो कुछ बीच बीच में स्नैक्स खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, कुछ भी। मतलब जब पेट की हमें इतनी चिंता है, जो नश्वर है उसकी इतनी चिंता है, और जो आत्मा भूखी है उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते, और थोड़ा सा करके हम छोड़ देते हैं, सोचते हैं हमारा काम पूरा हो गया, आज का कोटा पूरा, आज की ड्यूटी हमारी खत्म हो गई। तो इसको ड्यूटी ना समझें, इसको ये हमारा कर्तव्य, इसको समझना चाहिए फर्ज की तरह। जैसे हमारे साथ हमारे जो संबंध जुड़े हुए हैं ना, जिनको हम कहते हैं फर्ज का नाम देते हैं और हम उसे पूरा करते हैं, उसी तरह भगवान ने हमें इतनी सारी श्वासें दी हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, तो कोई चीज लेते हैं तो थैंक यू बोलते हैं, तो भगवान ने तो इतनी श्वासें हमें दी हैं और सब खाली कर दी हमने, सारी ब्लैंक है। क्योंकि जो गृहस्थी का सामान, ये जो हम फालतू में आडंबर कर रहे हैं, ये सारा खत्म कर रहे हैं, काला काला होता जा रहा है। सिर्फ वही हीरे मोती वहां तक पहुंचेंगे जो हरि से संबंधित हैं, या हम किसी की सेवा भाव में जुड़े हैं, या हम आत्मिक रूप से वहां से जुड़े हुए, चाहे घर के लिए ही हैं, लेकिन साथ साथ भगवान का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे हम जिसको प्यार करते हैं उसका दिमाग में हमारी छवि बनी रहती है, हम खाना बनाते हैं या कहीं जाते हैं या कुछ ना कुछ वो दिमाग में चलता रहता है। तो जिस प्रभु ने हमें प्रेम का ये सबसे बड़ा इंश्योरेंस दिया, हमें इंसान का जन्म देके, हम उसे कैसे भूल सकते हैं। तो इसलिए याद रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे और युद्ध को विराम दे। सभी स्वस्थ रहें। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू।